नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस साइन की सारे हाउसेस में किस तरीके से बिहेव करता है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में मान लीजिए अगर आपके एक्वेरियस साइन आ रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, क्योंकि 11 नंबर राशि का कोर रूलर राहु भी है। वैसे तो ये मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, बट राहु भी इसको कोर रूल करता है। और जब 11 नंबर राशि यहाँ आती है तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज़ होता है। वो हो सकता है एक कमरे में कई सारे लोग बैठे हों और उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा हो, बट ये व्यक्ति ज़रूर उस प्रॉब्लम का कोई इनोवेटिव सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल के लेके आएगा। अब 11 नंबर राशि को हम लेके आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस होता है आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का, आपके परिवार का, आपकी स्पीच का, आपके खाने पीने की आदतों का। और 11 नंबर राशि डिनोट करती है आपकी इनकम को भी, आपके डिज़ायर्स को, आपकी ग्रीड को, आपके दोस्तों को। तो जब 11 नंबर राशि यहाँ आती है तो आपका डिज़ायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो कि जीवन में एक बहुत ही फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ आप जी पाएँ। और आप परिवार वालों के साथ अगर कोई बिजनेस करते होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज दूसरा नंबर का हाउस जो होता है वो परिवार को भी डिनोट करता है। तो अगर आपकी 11 नंबर राशि है दूसरे भाव में और आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आपको डेफिनेटली वो ज्वाइन करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब 11 नंबर राशि को लेके आते हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके डॉक्यूमेंटेशन का, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का। तो 11 नंबर राशि अगर यहाँ आती है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ का करने जा रहे हैं अगर, तो सीक्रेटली पहले कर लेना है कंप्लीट, ढिंढोरा नहीं पीटना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, वहाँ के पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक आपको किसी को ज़्यादा बताना नहीं है, क्योंकि 11 नंबर राशि राहु की, आप जितना ज़्यादा लोगों को बढ़ा चढ़ा के या पहले से काम खत्म होने से पहले लोगों को अगर बताएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान रोड़ा अटका देगा आपके काम में। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जानने वाले आसपास वाले हैं, हो सकता है आपसे ही कोई ऐसी गलती हो जाए आपके डॉक्यूमेंटेशन में जिस वजह से आपका डिले हो जाए वीज़ा एप्लीकेशन। 11 नंबर राशि डिज़ायर्स की भी होती है, तो अगर 11 नंबर राशि तीसरे भाव में है तो ये हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो। कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना हमेशा बुरा नहीं होता, बिकॉज अगर आपके डिज़ायर्स ज़्यादा हैं तो आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं। हाँ, अगर बिना मेहनत के डिज़ायर्स हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप अपने डिज़ायर्स के लिए मेहनत भी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अचीव कर ले जाएंगे चीज़ों को, और फाइनेंशियली हो सकता है आपकी लाइफ बहुत सुदृढ़ रहे। लेकिन यहीं अगर आप मेहनत से कतराएंगे तो फिर आप इश्यूज़ फेस करेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का भी होता है, हार्डवर्क का होता है, और 11 नंबर राशि गेंस की है, तो बिना हार्डवर्क के आपको प्रॉफिट या गेंस नहीं होने वाले, ये आप समझिए। अब 11 नंबर राशि को चौथे भाव में लेके आते हैं, तो चौथा भाव आपके होता है लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी का, घर के एनवायरनमेंट का, मदर को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। तो जब 11th नंबर राशि यहाँ आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो एक बार ले लीजिए आप, उसके बाद ही लोगों को बताइए कि आपने ये चीज़ कर ली। अगर आप पहले से लोगों में गा देंगे या बता देंगे लोगों को कि मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लेने वाला हूँ, सोच रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं और आप वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको प्रॉपर्टी लेने का करना था। वो आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम महसूस होगी। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है 11 नंबर जहाँ भी राशि आ रही है उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में आपको सीक्रेटिव रहना है, जब तक कि आप उससे रिलेटेड गोल अपना अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको ज़्यादा किसी को बताना नहीं है। नहीं तो आप ये पाएंगे कि दूसरे लोग, आस पड़ोस के, कुछ भी आप उसको नज़र बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, आपके काम में रोड़ा अटकेगा और आपका काम स्मूथली नहीं होगा, अननेसेसरी हसल्स में आप फंसेंगे। चलिए अब 11 नंबर राशि पाँचवें भाव में लेके आते हैं। फिफ्थ हाउस है एजुकेशन का, आपकी मेंटल पीस का, स्पोर्ट्स का भी है, इंडोर स्पोर्ट्स को भी फिफ्थ हाउस प्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में आपके फर्स्ट बॉर्न जो होता है, आपके बच्चे जो होते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। तो आप ये पाएंगे कि अगर आपकी 11 नंबर राशि पाँचवें भाव में है और जब आपका बच्चा हुआ होगा पैदा, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली होगी अपनी लाइफ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी गेन चाहिए हो तो बच्चा पैदा करने का आप सोचने लग जाए, दूसरे भी बहुत तरीके हैं अपनी गेन्स को बढ़ाने के।
एजुकेशन का भी है। तो आप जितना पढ़ते रहेंगे, जितना नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, फिनेंशियल गेन्स उतने ज़्यादा होते रहेंगे आपको। अब 11 नंबर राशि को छठे भाव में लेके आते हैं। 6th हाउस है सेवा का, आपकी जॉब का, डेट्स का, लोन का, आपके एनिमीज़ का, आपके घर पे जो हेल्प्स काम करते हैं उनका है 6th हाउस। लॉ का भी 6th हाउस है। तो जब 11 नंबर राशि यहाँ आती है तो आप जितना सेवा भाव अपने मन में रखेंगे और सेवा करेंगे, अब सेवा सिर्फ पैसे के डोनेशन से नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपको फिजिकल लेबर डोनेट करना है। अगर आप फिनेंशियल गेन्स में बेहतर करना चाहते हैं, अपनी जॉब से ज़्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपको सेवा करती रहनी पड़ेगी। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी जाके आप अपना फिजिकल लेबर दान कर सकते हैं, या आप इंडिया के बाहर हैं तो कम्युनिटी सर्विसेज अलग अलग तरीके की होती होंगी आपके एरिया में, आप उसमें किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया में किसी ऑर्फनेज में जाके, किसी एनिमल शेल्टर में जाके अपना श्रमदान कर सकते हैं, ओल्ड एज होम में जाके बुज़ुर्गों की सेवा कर सकते हैं, आप अपना टाइम दे सकते हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से आपकी इनकम बेटर होगी, आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। अब आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, आपकी पब्लिक इमेज का, आपके स्पाउस का। तो अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर स्पाउस शुड बी रियली गुड। जितना खुश आपका लाइफ पार्टनर रहेगा उतनी ज़्यादा आप तरक्की करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपकी पब्लिक इमेज जितनी क्लीन रहेगी, मतलब आपको किसी भी तरीके के करप्शन में, किसी में भी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना है कि कोई फिंगर पॉइंटिंग आपकी तरफ कर पाए। जितनी क्लीन आपकी पब्लिक इमेज रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम और इनकम बढ़ेगी। तो ये था 7th हाउस के बारे में। अब 8th हाउस में लेके आते हैं 11 नंबर राशि को। 8th हाउस है ऑकल्ट साइंसेस का, 8th हाउस है इन डेप्थ रिसर्च का, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत डीप में जाके जानना चाहते हैं, उसका 8th हाउस है। 8th हाउस सडन इवेंट्स का भी है, 8th हाउस है चैरिटी का भी। तो अगर आपको इनकम अपनी लाइफ में बेहतर करनी है तो या तो अगर आप एक प्रैक्टिशनर, एस्ट्रोलॉजर या किसी भी तरीके की ऑकल्ट साइंसेस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी इनकम ठीक ठाक हो रही है। और अगर अभी आपने रिसेंटली शुरू किया है तो इन फ्यूचर आप अच्छा ही करेंगे उसमें। लेकिन अगर आप, हर आदमी तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता है, हर आदमी किसी न किसी ऑकल्ट साइंसेस में हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है। हर कोई अपने अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में हो, उनको अब इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसे में ये लोग चैरिटी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कॉजेज़। कोई भी एक चीज़ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए करना है, आप किसी भी चीज़ के लिए करिए जो आपके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइंड हो। दूसरी चीज़, ये जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें इन डेप्थ रिसर्च इन्वॉल्व है तो ये पाएंगे कि ऑलरेडी अच्छा कर रहे होंगे फाइनेंशियली, क्योंकि ये अपना 8th हाउस नेचुरली बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप 8th हाउस के रिलेटेड कोई भी एट्रीब्यूट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी इनकम की ग्रोथ या तो स्टैग्नेंट है या फिर है ही नहीं। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको यही करना है कि या तो अपनी काम में, जॉब अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसा जॉब करिए जहां पर रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो, या फिर आप अगर ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हैं तो आप ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं 8th हाउस को। तो कुछ भी नहीं है इसमें से तो चैरिटी ज़रूर करते रहिए टाइम टू टाइम। और अगर थोड़ा बहुत आप इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में या दूसरे किसी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो आप उनकी बुक्स ला के पढ़िए उसके बारे में। भले ही आप प्रोफेशनली उसको प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, आप अपनी जॉब करते रहिए, बिजनेस कर रहे हैं वो करते रहिए, बट उसको भी सीखने की कोशिश करिए। तो वो भी एक तरीके की रेमेडी है टू बैलेंस योर 8th हाउस, बिकॉज 8th हाउस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सडन इवेंट्स जब आपकी लाइफ में होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, और आप सोचते हो काश मुझे पता होता तो मैं इसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान कर पाता या कर पाती। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9th हाउस में लेके आते हैं 11 नंबर राशि को। 9th हाउस होता है रिलीजन का, ट्रेडिशन का, आपके गुरु का, आपके फादर का, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का। तो आपको जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे आप पाएंगे कि आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से। आपको अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, अपने फैमिली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपकी इनकम आप पाएंगे कि बहुत अच्छे से ग्रो करती जा रही है और स्टेबल है। अब 11 नंबर राशि अगर आपके 10वें भाव में है तो क्या होगा। 11 नंबर राशि का 10वें भाव में, और 10वां भाव कर्म का ही है, तो आपको बस कर्म करना है। कोई भी कर्म आप करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप उससे पैसा कमा पा रहे हैं, कोई ऐसी बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। ये चीज़ है। आपके पब्लिक स्टेटस का भी है। तो आपके काम करने का तरीका
ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका पब्लिक स्टेटस आपके सर्कल में बेटर हो। तो आपको मेहनत से नहीं बचना है, क्योंकि ये शनि की को रूल्ड राशि है। तो मेहनत करते जाएंगे और आपका पैसा आपके जीवन में आता रहेगा, गेन होते रहेंगे, आपके डिज़ायर्स पूरे होते रहेंगे। 11 नंबर राशि को आप 11वें हाउस में लेके आते हैं। ये ऑलरेडी डिज़ायर्स की राशि है। यहाँ आपके 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये देखना, अगर आपकी एज, आप ऐसे एज ग्रुप में फॉलो करते हैं कि आपके बच्चे की शादी हो चुकी है, तो 11वां भाव आपके बच्चे के स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने बच्चे के स्पाउस के साथ जितने अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन उतना ज़्यादा होगा लाइफ में, आपके डिज़ायर्स उतने जल्दी पूरे होंगे। और अदरवाइज अगर आप उस स्टेज ऑफ लाइफ पे नहीं है, तो नेटवर्क विल बी योर नेटवर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा, अपने जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग में आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपको सोशल गैदरिंग में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उतना आप देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या जरिए बन रहे हैं आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के। चलिए अब 11 नंबर राशि लेके आते हैं 12वें हाउस में। अब 12वां हाउस होता है आपके फॉरेन सेटलमेंट का, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, स्पिरिचुअलिटी का होता है 12th हाउस। 12th हाउस आपकी स्लीप का भी होता है। तो अगर आपकी डिस्टर्ब्ड स्लीप है, तो आप पाएंगे कि वो आपकी इनकम को भी इम्पैक्ट करेगा। तो आपको अपनी नींद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स की नींद पूरी कर रहे हो रोज, वरना वो अफेक्ट करेगी आपके काम करने के तरीकों को। नेचुरली नॉर्मली सबका करती है, बट आपको सबसे ज़्यादा करेगा और आपकी इनकम पे भी इम्पैक्ट आएगा उसकी वजह से। 11 नंबर राशि अगर 12वें हाउस में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी बर्थ प्लेस से जितना ज़्यादा दूर जाके काम करेंगे फॉरेन सेटलमेंट में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बट अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप दूर नहीं जा सकते, आपको घर पे वहीं अपने बर्थ प्लेस पे ही रह के काम करना होगा। तो आप एक फॉरेन एलिमेंट कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा अपने बिजनेस में। आप अपने वेंडर्स डिफरेंट स्टेट्स के रख सकते हैं, जो ज्योग्राफिकली एंड कल्चरली डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के, या ओवरसीज वेंडर्स भी हो सकते हैं। आप वेंडर्स अगर आपके लोकल हैं, तो क्लाइंटेल आपका बाहर का हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। आप जितना स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको मेडिटेशन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये था दोस्तों 11 नंबर राशि। अलग अलग हाउसेज में अगर है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स दे रही होगी, और अगर रिजल्ट्स नहीं दे रही है आपके फेवर में, तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी मैंने डिस्कस किया है। तो बताइएगा कि अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके कि ये हेल्पफुल लगा आपको या नहीं लगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग सच कॉन्टेंट विच विल इंटरेस्ट यू एंड एनहांस योर नॉलेज फर्दर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, अलग अलग राशियों को बेहतर समझने के लिए, अपने प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।